हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज अगेन यूलर थ्योरम। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 मैंने कराया था यूलर थ्योरम की होमोजीनियसिटी के ऊपर। हमने यूलर थ्योरम का होमोजीनियस टीम आपको निकालनी बताई थी कि फंक्शन की होमोजीनियसिटी चेक कैसे करेंगे और सेटिस्फाई कैसे करेंगे। LHS इक्वल्स टू RHS, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। ठीक है ना। तो पार्ट 2 काफ़ी थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगी इसकी, क्योंकि यूलर थ्योरम बड़ा है टॉपिक। तो एक बार मैंने और पढ़ाया है, पढ़ाती हूँ उसको। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं यूलर थ्योरम का एक मैं क्वेश्चन से उठा रही हूँ। ठीक है, आपने जो मैंने पढ़ाया था ना यूलर थ्योरम, जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ तक मैंने डिफाइन कर दिया था कि ऑफ nth ऑर्डर, n ऑर्डर का अगर है कोई भी होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस क्या होता है? जिसकी ईच टर्म में पावर द फंक्शन विच हैव द सेम डिग्री और पावर इन ईच टर्म। ठीक है, तो ये इस टाइप, अगर वो होमोजीनियस फंक्शन होता है तो आप यूलर थ्योरम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज n इज द डिग्री ऑफ फंक्शन। ये मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया वीडियो में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने कराया हुआ है और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, वो देख लेना। अब एक यूलर थ्योरम की 3 थ्योरम आती है, डिडक्शन 1, डिडक्शन 2, डिडक्शन 3। डिडक्शन 1 क्या है देखिएगा। डिडक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जेड एक होमोजीनियस फंक्शन है, जैसे भी बताया है, बहुत ईजी है, कोई इसमें वो नहीं है कि ये डेरिवेशन करना है, सिर्फ यहाँ तक समझेंगे। और ऑफ एन डिग्री का है एंड जेड इज अनदर फंक्शन ऑफ यू। एक वेरिएबल और दे दिया है, उसका फंक्शन है जेड। ठीक है, एक जेड है जो कि होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई का, एंड जेड को हम क्या लिख रहे हैं, एक फंक्शन भी है यू का, अदर अदर कोई फंक्शन है। तो उस केस में क्या हो जाता है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल क्या बताया था, डेल पार्शियल डेरिवेटिव होता है, प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एन इज द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका स्टेटमेंट। ये आपकी डिडक्शन हो गई, डिडक्शन 1। इसको यूलर थ्योरम का डिडक्शन 1 बोलते हैं। किसका है ये? यूलर का ही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना, अभी डिडक्शन नहीं पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, मैंने होमोजीनियसिटी बताई थी सिर्फ। एक जेड इज अ फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच इज अ होमोजीनियस। होमोजीनियस फंक्शन है ये, होमोजीनियस है ऑफ एन ऑर्डर। यही पढ़ाया था मैंने, होमोजीनियस फंक्शन पढ़ाया था, आप चेक कर सकते हैं वीडियो। ऑफ एन ऑर्डर का है, लाइक जैसे एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, x2 प्लस y2 अपॉन एक्स वाई, ऐसे बताया था। देखिएगा यहाँ पे, इसको चेक करने के लिए होमोजीनियसिटी कैसे करेंगे, x2 अपॉन एक्स वाई अलग अलग डिवाइड कर लो, यहाँ से क्या कैंसिल हो गया है। तो देखिएगा जरा, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बचा है क्या, 1 1 1 1, दोनों की पावर कितनी है, 0 है ना, 1 माइनस 1 0 है ना, तो होमोजीनियस फंक्शन है ये। कितनी डिग्री का है, 1 माइनस 1 0 का है। ठीक है ना, 0 डिग्री का है, दैट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। आपको इसको निकालनी भी आती है तो आप निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे हम इसको, इसको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। देखो, किसी फंक्शन की अगर आपको डिग्री निकालनी है, इसका हायर पावर बाहर ले लो, x2 मैंने बाहर ले लिया, तो 1 प्लस y2 अपॉन x2 हो गया, अपॉन एक्स वाई, यही हुआ ना। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा है, ये हो गया आपके पास x अपॉन वाई, हाँ x अपॉन वाई, और ये हो गया आपके पास y अपॉन एक्स, इधर y2 अपॉन x2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन फिर से हमारे पास कितनी बज रही है, 1 माइनस 1 0। तो ये हमारे पास n कितना आ गया, 0 डिग्री का फंक्शन आ गया होमोजीनियस। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड करनी है। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया है, ये इस तरीके की वीडियो ऑलरेडी शेयर है इस टॉपिक की। अब आपको क्या करना है, डिडक्शन 1 पढ़ना है। डिडक्शन 1 क्या होता है यूलर का, समझ लो इसको। इधर देखिएगा, तो ये जेड कोई फंक्शन है, होमोजीनियस है, ऑफ एन ऑर्डर का, एन इज वॉट, एन डिग्री है। तो हम उसको क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या कहता है, डेल यू, यू लेंगे जेड लेंगे, बताओ जरा, जेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि जेड के बारे में ही तो बोल रहे हो आप। एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई, दो वेरिएबल है ना, तो एक्स वाई एक बार लगा देंगे, इक्वल टू एन एफ यू। यहाँ पर अब आप कहोगे ये डिफरेंट आ गया है। देखो, इसमें डिडक्शन 1 क्यों बोला गया है, यही चीज ध्यान रखनी है। जेड एक तो फंक्शन है एक्स वाई का, और एक जेड इज एन अदर फंक्शन भी है।
ठीक है, एक अनदर फंक्शन है, कैपिटल एफ ले लो इसको, कैपिटल एफ यू। जेड एक अनदर फंक्शन भी है आपके पास। कौन सा अनदर फंक्शन है अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम एफ यू ले रहे हैं, उसका आपको डिफरेंशियल रखना है और अपॉन एफ डैश रखना है, मल्टीप्लाई बाई एन, यही डिटेक्शन वन है। क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो एक दिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। बोल रहा है कि वेरीफाई वेरीफाई यूलर थ्योरम, वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको पहले मैंने कराया, इसमें वेरिफिकेशन यही प्रीवियस वीडियो में शेयर है, आप इसमें से देख लो क्या करना है इसमें। वेरीफाई यूलर थ्योरम, पहले मैंने आपको बताया इसकी डिग्री चेक करेंगे। देखो 1/3 पता नहीं चल पा रहा है ना कितनी होगी, सबकी अलग अलग टर्म है। होमोजीनियस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, होमोजीनियस चेक करने के लिए जैसे एक जेड फंक्शन दिया है ये एक्स अब 1/3 देख लो, कोई बात नहीं, पीछे की एक बार, और हाफ प्लस वाई हाफ, तो इसमें से एक्स बाहर लेंगे जैसे भी किया था, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से भी आप ले लेंगे, एक्स ही बाहर ले लेंगे, वाई अपॉन एक्स ही फॉर्म अंदर रह जाएगी, 1 प्लस वाई हाफ अपॉन एक्स हाफ। ठीक है, देखो इसमें भी ऐसे किया हुआ, हाफ बाहर लिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना बनेगा बोलो, 1/3 माइनस 1/हाफ, और ये जो पूरा का पूरा फंक्शन बनना चाहिए, ये फंक्शन y अपॉन एक्स की फॉर्म बननी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में होमोजीनियसटी कैसे चेक करेंगे, ये क्वेश्चन बताया है कि आप अगर एक क्वेश्चन की होमोजीनियस नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, n कितना है, n चेक करने का तरीका सिर्फ यही है, हाईएस्ट पावर को आप बाहर लिखेंगे, किसी भी फंक्शन को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप किस में कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। देखो अगर x बाहर ले रहे तो x नीचे आएगा, आ गया ना ये जैसे, और यहाँ y बाहर लोगे तो y नीचे आएगा। आप कहोगे कि मैम x ही क्यों बाहर लिया, y भी बाहर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x भी बाहर ले सकते हैं, y भी बाहर ले सकते हैं। देखो मैं इतना आपको एक्सप्लेन करके इसलिए पढ़ाती हूँ कि सो दैट आपको क्वेश्चन को समझ में आए, जल्दी से नहीं बताती हूँ कि जस्ट डायरेक्ट डिडक्शन 1 स्टार्ट करा दिया। आपका क्वेश्चन में पहले आपको डिग्री निकालनी आनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड है, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे मन किया कि मैं आपको बताऊं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, एक्स की पावर 1/6 आ गया है क्या, माइनस में आ गया है, और ये फंक्शन हो गया वाई अपॉन एक्स, देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहाँ हमारी डिग्री निकल जाती है। देखो जब भी आपकी डिग्री नहीं निकल पा रही हो ना, तो इस मेथड से आपको डिग्री निकालनी है। एक्स को बाहर ले लेंगे, नीचे से भी एक्स डिनोमिनेटर से आउटसाइड किया है, दोनों को डिवाइड किया है, एक्स दोनों की पावर कलेक्ट करी है, फंक्शन फॉर्म बन गई वाई अपॉन एक्स की फंक्शन बन गया, तो यही हमारी इसकी डिग्री हो जाती है। चेक कर लो, यही आ रही है ना डिग्री। तो अब इसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई करो इसको। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए पहले तो देख लो इसमें, यानी कि यूलर थ्योरम में रख दिया एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स, वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, वाई इक्वल्स टू एन यू होता है ना, और एन कितना निकाल के आए अब डिग्री, -1/6 यहाँ रख दिया, यानी अपने फंक्शन को बता दिया कि फंक्शन एक तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस तो आ रहा है ना, ये देखो आ रहा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, होमोजीनियस है, साथ में डिग्री कितने का है, 1/6 का है, तो यूलर थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, लिख दिया हमने, हाँ हैंस यूलर थ्योरम सेटिस्फाइड। बट ये क्या कह रहा है, वेरीफाई ऑल्सो करो। वेरीफाई करने का मतलब है, वेरिफिकेशन का मतलब समझते हो, LHS इक्वल्स टू RHS, ये शो करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं आता, अगर आता है तो बहुत ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा सा पावर इसकी जो है ना वो डिफिकल्ट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन वेरिफिकेशन में नहीं आता। इसमें सिर्फ यूलर थ्योरम पूछा जाता है कि यूलर थ्योरम, find the Euler theorem, state the Euler theorem and check it, check for Euler theorem, ऐसे इतना करना होगा जस्ट आपको। अगर आ जाता है बाई चांस तो आपको इतना, ये आपको बढ़ा के इन्होंने यूलर थ्योरम मतलब LHS इक्वल्स टू RHS सेटिस्फाई किया है, देखो कितना बड़ा है, ऐसे नहीं आता, तो फाइनली इनकी सेटिस्फाई हो गई। देखो यहाँ पर यूलर थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया है, ये हमारे लेवल का आ गया, दिस इज, अब इसमें लिखा तो नहीं है ना, ये डिडक्शन 1 है, ये नहीं लिखा है ना, आपको खुद पहचानना पड़ेगा क्यों है। देखो u इक्वल्स टू कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब इसमें देखो आपको पहले वाले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या स्टूडेंट्स, देखो यहाँ कोस इनवर्स एक्स्ट्रा आ गया है ना, यही कोस इनवर्स जो मैं आपको बोल रही थी, यही आपका डिफरेंट अनदर फंक्शन है
जो कि एफ यू है। एफ यू बेसिकली यहाँ क्या आ गया है, कोस यू आ गया है। और ये आपको इधर लेके जाना है और शो करने को बोल रहा है, ये शो करो। ठीक है, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो डायरेक्ट जब भी कोई अनदर फंक्शन आ जाए, इसकी सीधी सी पहचान है, इनवर्स में फंक्शन होगा, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो आपको सीधे डिडक्शन 1 अप्लाई करनी है। क्या लगानी है, डिडक्शन 1 लगानी है। तो डिडक्शन 1 लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं नोट कर लेती हूँ, सोल्व करेंगे। क्या दिया है, u इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, यही है ना। यस, शो करने को बोल रहा है। एंड शो दैट, क्या शो करना है, x से डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस हाफ कॉट यू इक्वल टू 0। तो हमें ये शो करना है। तो सीधी सी बात है, देखो आप इसमें पहले कोस को इधर ले आएंगे, इसकी होमोजीनियसिटी चेक करेंगे ना। क्या ये एक अनदर फंक्शन बन गया है, रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसको मैंने क्या ले लिया, दैट इज एक्स, ये कोस यू ले लिया ना, तो कोस यू हो गया। ये तो आपके पास क्या हो गया, कोस यू। कोस यू आपके पास फंक्शन एफ यू ले लेंगे, कैपिटल यू हो गया कोस यू। तो यू क्या है, होमोजीनियस चेक करने के लिए कैसे करेंगे, आपको बताया था मैंने। चेक करते हैं कि एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस वाई, होमोजीनियस के लिए एक्स बाहर ले लेंगे, 1 प्लस वही करेंगे रूल जो भी करा था, और यहाँ से फिर से एक्स बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ देखो पावर कितनी आ गई, 1 माइनस हाफ, यानी हाफ ऊपर चल आ गया है। और ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स बन गया है, पूरा बन गया ना, फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो एन कितना आ गया, दैट इज हाफ। तो यानी कि ये जो फंक्शन है आपके पास क्या है, यू इज द, ये यू ही लेके चल रहे हैं ना भैया। तो यू इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ। चेक कर लेते हैं इसकी। देखो इन्होंने यहाँ पर एक अनदर फंक्शन जेड लिया है, जेड से हमने एफ यू लिया था ना, तो कोई नहीं, जेड ले लिया इन्होंने। तो यू इक्वल्स टू एक तरीके से क्या होगा यहाँ पर, कोस इनवर्स जेड हो गया। बेसिकली यू तो हमारे पास यही है ना, एक्स प्लस वाई है ना। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, हाफ ही आ रही है ना, हाफ डिग्री आ गई। कैसे भी कर सकते हो, बेसिकली आपको यूलर लगानी है। बस यहाँ ध्यान रखेंगे जेड लेना है या यू लेना है, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस चलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये क्या लिया है, ये एफ यू सपोज करा है। एफ यू मतलब बेसिकली हमने इसको ना जेड ले लेते हैं, जेड ही ले लो। जेड इक्वल्स टू जो कॉस यू है, कॉस यू रख रहे हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो जेड हमारे पास होमोजीनियस किसका आ गया, ऑफ डिग्री हाफ का आ गया। जेड इज द होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ लिख दो, जेड इज अ होमोजीनियस, यू नहीं लिखेंगे बेटा, बी केयर इसका ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कि यू नहीं है। अभी ये फंक्शन ना थोड़ा यू कोस यू है, कोस यू तो ये हो गया, दैट इज एफ यू। यहाँ पर ये जेड बन गया, एक जेड ले लिया अनदर फंक्शन, ये जेड इज अ न्यू फंक्शन, ये जेड बन गया है। तो इसको चेक कर रहे हैं, होमोजीनियस है, फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ, ऑफ एन डिग्री, ऑफ डिग्री हाफ। तो अब इसमें आप क्या अप्लाई करेंगे, तो वी कैन अप्लाई हैंस बाय यूलर थ्योरम, आप लिखेंगे पूरा ऐसे, हैंस बाय यूलर थ्योरम वी कैन अप्लाई यूलर थ्योरम, बाय यूलर थ्योरम डिडक्शन 1 लिखना है। यहाँ पर डिडक्शन 1 का स्टेटमेंट क्या रहता है, एक्स डेल यू नहीं लेंगे, जेड लेंगे, एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू एन, यहाँ एफ यू लेंगे ना, एफ यू अपॉन एफ डैश यू, एफ यू सपोज कर रखा है। ठीक है ना, तो व्हाट इज एन, एन चेक कर लेते हैं, एन हाफ है हमारे पास। एफ यू क्या है, एफ यू आपने कोस यू लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करा दो। चलो नेक्स्ट, तो कितना हो जाएगा, एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू हाफ कोस यू, कोस यू अपॉन एफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन यू, है ना। तो माइनस और रख लेते हैं। तो वी हैव अगेन एक्स, आंसर देखो जेड आपके पास सपोज में है, तो जेड को चेंज कर देंगे। व्हाट इज जेड,
जेड आपने कोस यू लिया था, व्हाट इज जेड लिया है ना, जेड कितना है कोस यू ही है ना, यहाँ पे भी लिया हुआ है ना जेड, जेड कोस यू है आपके पास। तो हम इसमें कोस यू पुट कर देते हैं, ये चेंज करना है ना, यू में ही चाहिए पूरा फंक्शन, प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई, जेड कितना है कोस यू, फिर से अब देखो बिल्कुल हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस हाफ कोस यू अपॉन साइन यू इज कोट यू, ठीक है। नेक्स्ट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस एक्स का क्या हो जाता है माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन साइन यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई साइन यू डेल यू ओवर डेल वाई, देखो कोस का होगा यू का भी होगा, और माइनस हाफ कोट यू, ये माइनस में ही आएगा यहाँ पर, माइनस रह गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस हट जाएगा प्लस हो गया, और ये कैंसिल, साइन यू हट जाएगा, साइन यू अपॉन में इधर ही ले लेंगे, है ना। आपको कितना होगा बताइए, हाफ, इसको आप क्या लिखते हैं कोस अपॉन साइन, लेट मी चेक, तो यहाँ कोस यू था, हाफ कोस यू था ना आपके पास, कोस, इन्होंने जेड लिया है, बाई यूलर से डिडक्शन वन भी लगाया इधर, डिडक्शन वन से कर सकते हैं आराम से, वाई डिडक्शन वन तो पहले बता दिया गया है ना, तो वाई दे नॉट अप्लाइंग, कुछ गलती कर दी है कि हमने, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू तो करना था, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और प्रूफ क्या करना है हमें, कोट यू ही करना है आई थिंक, हाँ 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 ओके। अच्छा यहाँ डिडक्शन वन लगाई है हमने, तो हमने थोड़ा यहाँ पे देखो चेंज करना है, यहाँ पर ना आपको एन हाफ लिखा है वाई यू, तो यहाँ पर ना आप यू ही लेके चलो, जब डिडक्शन वन लगा दी है ना आपने, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है, यू ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा पॉइंट को, जब आपने डिडक्शन वन लगा दी है, डिडक्शन वन नहीं लगाते ना, अगर डायरेक्ट करते तो आपको चेंज करना था, इसमें ये जेड नहीं लेंगे, यहाँ जेड हमने लिखा है, ये यू ही लेके चलेंगे, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, वेट अ मिनट बेटा, सॉरी, ये चेक कर लेते दोबारा से, एक्स यू ही लेंगे क्योंकि हमने डिडक्शन लगा दी है, मैंने पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, डेल यू ओवर डेल वाई एन एफ यू, ये डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई हाफ, ये सही है, चल रहा है, ये सही है आपके पास, ये पुट किया आपने, देखो एक्स, देखो यहाँ पर ना मैंने क्या लगा था, जेड लिया था, क्योंकि आपने यहाँ पे डिडक्शन ही उससे ही सोल्व करके आई है, तभी तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन आया है ना, आप ये देखो, वो मैंने डायरेक्ट लगा दी है, तो डेल यू ओवर डेल वाई, देखो मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया था ना, जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया था, डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी आ गया है, देखो यहाँ पहले से मौजूद, साइन यू नीचे आ रहा था ना, तो इन्होंने डिडक्शन वन सिंप्लीफाई करके ही आया है, आपको डिडक्शन वन तभी लगानी है डायरेक्ट, आप अगर या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करो, कितना हो गया बताइए, माइनस कोट यू हो गया, देखो आंसर यहीं पर आ गया हमारा, तो यही हमें प्रूव करना था, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस हाफ कोट यू, ठीक है, प्रूव। मैं आपको उससे भी करके दिखाती हूँ, अगर हम जो मैंने भी करा है ना, तो उसमें आपको फिर ये फॉर्मूला नहीं लेना है, फिर आपको डायरेक्ट सिंपल करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये प्रूफ हो गया, इन्होंने देखो लिखा है कि हम इसको यूलर इससे भी कर सकते हैं, अगर वो होमोजीनी, अगर कोई फंक्शन आप अनदर लेके चलेंगे, v इक्वल्स टू एफ यू, वी इज अ होमोजीनियस फंक्शन, तो आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स, तीन का फंक्शन दे दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था शायद इसमें, y इक्वल टू साइन इनवर्स, डायरेक्ट हम डिडक्शन नहीं लगाएंगे, डिडक्शन लगाना आसान होता है, x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड,
3z अपॉन रूट क्या था, x8 था क्या, हाँ x8 प्लस y8 प्लस z8 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये देखिएगा प्रूफ सब थोड़ा स्लांट में चल रहा है ये ना, क्यों चल रहा है। प्रूफ देखिएगा क्या करना है, प्रूफ में हमें करना है, आपको क्या करना है बताइए। एक्स यूलर थ्योरम ही है ये, डेल वाई दे रखा है क्या, एक्स डेल वाई होगा ना, वाई लिया तो यू है, दैट इज यू, ये यू है, चेंज करो, वाई अंदर आ चुका है ऑलरेडी, यू है ना, एक्स डेल यू ओवर, एक बार ग्रिप हट जाती है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बनना। और आप इसको फास्ट मोड पे भी सुन सकते हो, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है मेरा, तो आपके लिए बेटर होगा थोड़ा स्पीड आप बढ़ा लें उसकी। प्लस टेन यू प्रूफ करना है, 3 10 यू, इसकी डिग्री निकाली सकते हैं आप इतने फटाफट से। देखो डिग्री आपको डायरेक्ट फाइंड करनी है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए u इक्वल्स टू साइन इनवर्स है। इन्होंने देखो फर्स्ट मेथड डिडक्शन नहीं लगाई है, फिर से डिडक्शन नहीं लगा रहे हैं, ये डिडक्शन नहीं लगा रहे हैं तो इसको u की जगह दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं v, है ना। हम डिडक्शन लगाएंगे, डिडक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा वेरिएबल भी नहीं लेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय डिडक्शन 1 यूलर थ्योरम। ठीक है, क्या होती है बताइए, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, अब डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, इसी से ही आना चाहिए, इक्वल टू एन एफ यू अपॉन कैपिटल एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, और व्हाट इज एफ यू, और डिग्री बता दो, एन कितनी है आपके पास, यहाँ से एक्स बाहर लोगे जैसे आप, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 4, तो ऊपर जाके 1 माइनस 4 बनेगा ना, तो दैट इज -3, है ना। सब कर लेंगे ना, क्योंकि x की पावर 1 आएगा और इधर से x8 बाहर लेंगे तो x4 आएगा, तो ऊपर पावर होगा 1 माइनस 4 दैट इज 3। और एफ यू कितना है आपके पास, एफ यू है हमारे पास साइन यू, तो डायरेक्ट इसे पुट करो डिडक्शन में, आंसर आ जाएगा एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड, एन कितना है -3, एफ यू कितना हो गया साइन यू अपॉन कोस यू, देखो -3 10 यू, प्रूफ हो गया। इस साइड ले आना इसको, +3 10 यू प्रूफ्ड। डिडक्शन 1 जो ज़्यादा इजी होती है, अगर आप उसको डायरेक्ट वाले यूलर से करोगे तो यहाँ पर आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा v। ठीक है, तो आपको v लेना पड़ेगा क्योंकि ये साइन यू इधर लेंगे, इसको v सपोज करना पड़ेगा, फिर आपको डिडक्शन नहीं लगानी है, फिर आपको डायरेक्ट करना है, फिर वो लॉन्ग बैठेगा, इससे करना आराम से। ठीक है, डिडक्शन 1 सबको क्लियर हो गई, ये इसमें ही बता देती हूँ। देखो इसमें भी आपका दूसरा फंक्शन बन गया, ये ई यू हो गया है, इसको इधर ले आएंगे तो ई यू आ गया है, ई यू बेसिकली हमारे पास एफ यू आ गया है, और इसका एफ डैश यू पता ही है आपको क्या हो जाता है, ई यू ही रहेगा। डिडक्शन 1 लगाओ डायरेक्ट, 4 माइनस 1 3 हो गई, 3 आ गई, और आपने यहाँ डिडक्शन लगाई 3 आ गई, यहाँ पे सॉल्व भी किया इन्होंने, अब लगाया देखो इन्होंने, अब डिडक्शन 1 से कर रहे हैं, है ना। अब आ गए ना वापस से डिडक्शन, जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 का लिख लिया है, तो डायरेक्ट डिडक्शन लगाई, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, 3 एन 3 ई यू एफ यू ई यू ई यू ई यू से यू कैंसिल, दैट इज 3 आंसर। क्लियर, तो आप इसका ये पिक्चर क्लिक कर सकते हो, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, ये नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन, थ्योरी का ये डिडक्शंस ही हैं सारे, ये सब प्रूफिंग के हैं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएंगे वो बता देती हूँ। डिडक्शन, अच्छा एक नेक्स्ट पढ़ेंगे डिडक्शन, डिडक्शन 2 क्या होती है, ये ना आपकी सेकंड ऑर्डर के लिए पूछी जाती है डिडक्शन 2। डिडक्शन 2 और करेंगे, उस पर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट हो चुकी है हमारी, देखो फर्स्ट सबसे पहले यूलर थ्योरम थी, यूलर आपकी क्या स्टेटमेंट है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स यू वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एन यू फॉर यू इज अ
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्डर एन का, है ना। डिडक्शन वन क्या थी, ये यूलर है बेसिक। डिडक्शन वन क्या था, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू अभी जो हमने की है एन एफ यू अपॉन एफ डैश। ओके। डिडक्शन टू क्या है, डिडक्शन टू आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए है। देखो सुन लो, एक्स टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई टू डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसमें ना अनदर फंक्शन आ जाता है जी यू, जी डैश यू माइनस वन वेयर जी यू क्या है, जी यू आपके पास रहता है सेम एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है। तो ये डिडक्शन टू रहती है जब भी आपकी ये होमोजीनियस वाली इक्वेशन टू टू ऐसे आपकी पूछी गई है, उस केस के लिए डिडक्शन टू लगाते हैं। देखो सेम है जी यू जी डैश यू, जी यू आपके पास क्या है, ये है। क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्वेश्चन ही आता है। देखो एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन u इक्वल टू टेन इनवर्स, सब पूछ लिया है कि क्वेश्चन में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। डिग्री आराम से निकाल लोगे। नंबर वन क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये कह रहा है ये फाइंड करो। फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू। साइन टू यू हमें प्रूव करना है, तो कौन सा लगेगा बताइए। तीन थ्योरम बताइए। नंबर वन मेन थ्योरम है, फिर डिडक्शन वन है, फिर डिडक्शन टू है। वन तो आपकी लग सकती है लॉन्ग बनेगी, तो मैंने बोला था डिडक्शन वन लगा देना। डायरेक्ट डिडक्शन वन लगाएंगे तो एन देखो क्या है यहाँ पर, पहले लिखो यहाँ पे यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन। क्या लिखेंगे, यू इज अ, सबसे पहले यही तरीका रहता है बेटा, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन लिखना है आपको। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का है, डायरेक्ट डिग्री निकाल दो, थ्री माइनस वन, टू का है। और वेयर एफ यू कितना है, इधर लेके आएंगे ना इसको, एफ यू कितना होगा, टेन यू, राइट। तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डायरेक्ट डिडक्शन वन लगाएंगे, डिडक्शन वन, यूलर थ्योरम डिडक्शन वन क्या कहती है, डेल यू ओवर डेल वन वाई इक्वल टू एन एफ यू कितना है, टेन यू अपॉन टेन यू का डिफरेंशिएशन एफ डैश यू। स्टेटमेंट लिखना है पहले, चलो स्टेटमेंट लिख लो पहले, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये होता है ना। एन कितना है, टू है, एफ यू है टेन यू, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर यू, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, साइन यू अपॉन कोस यू, तो आपके पास टू साइन यू कोस यू, यही बना ना, विच इज अ साइन टू यू। यही तो प्रूफ करना था, आ गया प्रूव्ड। फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये प्रूफ करा रहा है एक्स टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई टू डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये देखो सेकंड वाला प्रूफ करा रहे हैं, टू कॉस थ्री यू साइन यू, टू कॉस थ्री यू साइन यू। देखिए लॉन्ग हो गई वीडियो, आधा घंटे की हो गई है, कोई बात नहीं। हमारा डिडक्शन वन डिडक्शन टू पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या बताया था, डिडक्शन टू लगेगी डेफिनेटली, क्योंकि डिडक्शन टू में ही सेकंड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री तो आपके पास कितनी है, फाइंड सबकी टू ही है। एफ यू आपको पता ही है क्या है, कितना है, टेन यू, एफ यू इज टेन यू, एफ यू इज टेन यू, निकाला थे ना अभी। तो एफ डैश यू आपको पता ही है। व्हाट इज जी यू, जी यू कितना हो जाएगा, जी यू होगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यही था ना। और अभी आप निकाल के आए हो इसकी वैल्यू, साइन टू यू निकाल के आए हो ना, इसकी वैल्यू कंप्लीट की है ना, तो ये निकाल के आए हो बेटा। देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू आई है ना, ये इसकी वैल्यू साइन टू यू आई है ना, तो इसलिए घबराओ मत, सारी चीज़ें बता रही हूँ एक एक करके। ठीक है, तो अब क्या होता है, डिडक्शन टू के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्स टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई
डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर क्या था, जी यू जी डैश यू माइनस वन। वॉट इज जी यू? जी यू आपके पास साइन टू यू है, जी डैश का डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। देखो जी यू आपके पास पता है, साइन टू है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, टू कोस टू यू होगा ना, माइनस वन। यही प्रूफ करना था क्या? देखो नहीं, अभी तो आया ही नहीं है, तो सॉल्व करो इसको। तो साइन टू यू, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, या नहीं करें? अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में दे रखा, टू कोस थ्री यू लगा रखा है इन्होंने। क्या प्रूफ करना है ये? वेट, देखें इसमें क्या प्रूफ करना था। टू कोस थ्री यू साइन यू, टू कोस थ्री यू करना है। देखो साइन टू यू, इसको कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, टू कोस टू यू को, कोस टू यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कोस स्क्वायर होता है ना, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, कोस टू यू का होता है ना बेटा। कोस टू यू, कोस टू थीटा क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। देखो कहाँ से माइनस वन हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है वन, ये लगा लेते हैं, ये मच बेटर है क्योंकि थोड़ा कैंसिल हो जाएगी टर्म। ये लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर यू, थीटा नहीं है ना, यू है, और टू भी तो है ना, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू टू जब फोर हो जाएगा, और दैट इज माइनस वन हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, साइन टू यू, टू माइनस वन कितना हो गया, वन हो गया, वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू। कोस थ्री थीटा बनाया हुआ है, कोस थ्री थीटा कैसे बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। साइन टू यू क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे साइन टू यू को लिखेंगे टू साइन यू कोस यू, और ये क्या है, वन माइनस फोर साइन स्क्वायर है ना, वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर साइन स्क्वायर, ये टू साइन यू कोस यू माइनस फोर टू जा एट साइन क्यूब यू कोस यू। इसमें से आप बाहर क्या ले सकते हैं, टू बाहर ले लो, और फिर से बाहर लेंगे तो क्या ही फायदा होगा। टू साइन यू कोस यू माइनस, साइन क्यूब आ गया है, कोस क्यूब आना चाहिए था। कोस थ्री यू लिखा हुआ है, कोस थ्री यू का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थ्री एक्स का क्या होता है, कोस थ्री एक्स का फॉर्मूला, कोस थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास, एक मिनट, कोस थ्री एक्स क्या होता है, कोस थ्री एक्स होता है थ्री कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स, ये होता है, सॉरी सॉरी, थ्री कोस एक्स माइनस फोर कोस क्यूब एक्स। तो यहाँ पे इन्होंने फोर, हमारे पास वो आना चाहिए था बेटा, हमने ना थोड़ा यहाँ पर फॉर्मूला आपने जो लगाया है ना, मैंने साइन का लगाया है, आप इसमें कोस का लगाओ, कोस बनाना है ना, यहाँ पे कोस का लगा लो। वर्किंग रूल देखो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन को ऐसे नहीं याद करना, नहीं मैं याद नहीं कर रखा है मैंने भी। यहाँ पर कोस क्यूब चाहिए तो फिर कोस वाला फॉर्मूला डेवलप कर लो। यहाँ देखो, यहाँ पर मैं लिखे वहीं लेके जाते हैं इसको, कितना हो गया, यहाँ साइन टू यू एज इट इज है ना, इसको भी आप टू साइन यू लिख लो, टू साइन यू कोस यू, और इसको उसमें लिख लो, इसी वाले इसमें लिख लो, मैंने इसमें किया था ना, इसमें लिखो, टू टू जा फोर, देखो अब हो जाएगा फोर कोस क्यूब, फोर कोस क्यूब हो गया क्या, फोर कोस स्क्वायर हुआ है ना, फोर कोस स्क्वायर यू, फोर कोस स्क्वायर यू माइनस टू, टू टू माइनस थ्री हो जाएगा ये, है ना। अब इसको अंदर ले जाओ, कोस को, और टू को बाहर रहने दो, टू साइन यू को बाहर रहने दो, तो देखो क्या हो गया, फोर कोस क्यूब यू माइनस थ्री कोस यू, ये हो गया ना। ये क्या होता है, वही होता है टू साइन यू, ये कितना हो गया, कोस थ्री थीटा कोस थ्री यू,
cos 3 को यही होता है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos क्यूब, यही चाहिए था। ठीक है, यहाँ हमने ये लगा दिया, बस ये प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, फिर वो मैच नहीं किया। थोड़ा सा देखो ट्राई करना पड़ता है, मैंने क्वेश्चंस को लर्न तो किया नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी बन गया है क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर देखो सेकंड डेरिवेटिव प्रूफ करना पड़ता है लास्ट में ना, आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसमें से आपको अगर ये इन्होंने सोल्व किया सिंपल, इन तो डायरेक्ट सोल्व कर दिया, कोई मेथड नहीं लगाया। देखो यहाँ पे कैसे किया नहीं किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बताया आपको। अब इसमें देखो फिर से ये एग्जाम्पल 29 आप ट्राई करेंगे, आपको खुद करना है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों इसको सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके देखने इसका सॉल्यूशन भी है, आप चेक कर सकते हो। डिग्री निकाल ली है, फिर फाइनली डायरेक्शन 1 लगाया एक बार, तो डायरेक्शन 1 के बाद आपने डायरेक्शन 2 लगा के प्रूफ किया। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ये है फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू कैन अप्लाई सम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। वेरिफिकेशन मत करना, वेरिफिकेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसका कर सकते हो इजी, इसका नहीं करना वेरिफिकेशन। डायरेक्ट अप्लाई दी यूलर, यूलर अप्लाई करनी है सब में। देखो डायरेक्ट अप्लाई पूछा है, प्रूफ करना है, इसमें वेरीफाई करने को बोल रहा है। टफ है थोड़ा सा, तो वेरीफाई मत करो, प्रूफ करना है। वेरीफाई नहीं बोल रहा है, ये शो करना है, तो बस जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, यूलर अप्लाई करो डायरेक्ट। ठीक है, ये नहीं करना है, ये करो। ये डिडक्शन 1 है, डायरेक्ट डिडक्शन 1, डिडक्शन 2। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको इस कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और 2-4 क्वेश्चंस में से पिक कर लो और सॉल्व कर लो इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर भेजिएगा कैसी वीडियो लगी है, और आगे आप कैसी वीडियो चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। और अगर और ज़्यादा वीडियो आपको देखनी है, वीडियोस इसी टॉपिक की या अदर टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।